हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सुनो और गुनो, जिसके लेखक हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। इनका जन्म इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएं, नीरज की पाती, विवाहवरी, कारवा गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राण गीत आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम आज इस कविता के सभी प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में हमारा पहला अक्षर है मझधार। मझधार यानी नदी की धारा का बीच। पतवार, नाव को आगे पीछे चलाने का साधन, जिसे चप्पू भी कहा जाता है। खदियोत, खदियोत यानी कि जुगनू। जुगनू जो कि आप लोगों ने देखा होगा रात के समय में, जिनके जो अब उड़ते हैं तो उनके पंख चमकते हैं, तो वो जुगनू कहलाते हैं। तो जुगनू। प्रभात, प्रभात यानी कि सुबह। शीश यानी सिर। छा, छा यानी छाया। तो ये तो हमारी हो गई शब्द वाटिका। अब हम सबसे पहले प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां करो, परिणाम लिखो। परिणाम यानी कि दूरदर्शन के आने का क्या परिणाम हुआ। तो जब दूरदर्शन आया तो संस्कृति घायल हो गई, यानी हमारी भारतीय जो संस्कृति थी, जो कि जिसमें कहा जाता था कि हमारी सब बड़ों को प्रणाम करना, छोटों को प्यार करना, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये जो है दूरदर्शन के आने से क्या हो गई, घायल हो गई। दूरभाष के प्रचार का, अब चिट्ठी पत्री तार अब घर नहीं आते। दूरभाष यानी टेलीफोन। टेलीफोन का जब आया, प्रचार हुआ, तो उसका क्या परिणाम हुआ। उसका परिणाम हुआ कि अब कोई भी किसी को चिट्ठी पत्री नहीं डालता है, तार नहीं भेजता है। अब सभी लोग फोन पर बात कर लेते हैं, तो इसलिए भी चिट्ठी पत्री आना बंद हो गया है। प्रस्तुत कविता में से अपनी पसंद के किन्हीं दो दोहों से मिलने वाली सीख लिखो। अब इसमें ये जो कविता है, इसका मैं अर्थ, भावार्थ, स्पष्टीकरण पहले ही वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, तो उसके आधार पर आप सीख लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, उचित जोड़ियां मिलाओ। सर्प, सर्प की जोड़ी किससे बनेगी, मणि, तो सर्प मणि। घनश्याम, घनश्याम यानी कि कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान के भक्त कौन थे, सूरदास, तो सूरदास। फूल, फूल के साथ क्या रहती है, खुशबू, तो खुशबू। और वृक्ष, वृक्ष क्या देता है हमको, छाया, तो छा, तो वृक्ष का छा के साथ हमारी जोड़ी बन जाती है। फूल तब भी सुगंध देते हैं, तोड़ने पर, मसलने पर, उन पर धूल डालने पर, यानी धूल के अंदर भी अगर हम दबा दें फूलों को, और उसके बाद अगर हम उन्हें बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी उसमें से खुशबू आती रहती है। तो चाहे हम फूलों को तोड़ दें, चाहे मसल दें, या चाहे उन पर हम धूल डाल दें, फिर भी उसमें से खुशबू आती रहती है। कल्पना पल्लवन, चरित्र निर्माण में सत्संगति आवश्यक होती है, इस पर अपने विचार लिखो। तो इस पर ये विचार है हमारे, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला संपर्क मां से होता है। धीरे धीरे मां उसे मुस्कुराना तथा इशारों पर प्रतिक्रिया करना सिखा देती है। बड़ा होने पर वह विद्यालय में पहुंचता है तो अध्यापकों से वह पढ़ने के अलावा अपनी बात अच्छी तरह प्रस्तुत करना तथा लोगों से मेल जोल करने का तरीका आदि सीखता है। और बड़ा होने
पर कॉलेज महाविद्यालय में पहुंचकर उसे विभिन्न विषयों में प्रवीण अध्यापकों तथा लेक्चररों से अपने विषयों के अलावा बड़े लोगों के साथ व्यवहार बर्ताव करना सीखने को मिलता है। इन सब से बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है। जैसी जिसको संगति मिलती है वैसा उसके चरित्र का निर्माण होता है। विद्वान और सज्जन व्यक्ति की संगति करने वाले लोग अक्सर सुशील और संस्कारी बनते हैं। अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति के साथ रहने पर लोगों को अपने आप अनेक अच्छी बातें सीखने को मिल जाती हैं। ये व्यक्ति के चरित्र निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। कहते हैं शठ सुधरहि सत्संगति पाए पारस परस कुधातु सुहाय, अर्थात पारस पत्थर की अच्छी संगति पाकर लोहार जैसी धातु भी सोने में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह चरित्र निर्माण में सत्संगति का बहुत महत्व होता है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया कि चरित्र निर्माण में सत्संगति आवश्यक होती है। अब इसके बाद का हमारा प्रश्न है भाषा बिंदु का। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करके कोई संवाद लिखो। अब जैसे कि ये है हमारा अर्ध विराम, ऊपर बिंदु दिख रहा है और नीचे कोमा, तो यानी कि ये हमारा अर्ध विराम हो गया। अब ऐसा कोई वाक्य आप इस किताब में से छांटिए जिसमें ये चिन्ह दिया हुआ हो और उस वाक्य में इस शब्द इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए आप। ये जो है ये है हमारा अल्प विराम। तो अल्प विराम के आधार पर भी आपको एक वाक्य लिखना है कि जिसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ हो। जैसे कि इसमें शब्द में दिया हुआ है जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, चार ये यानी ये अल्प विराम हो गया। तो इसका इस तरीके से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ये हमारा है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम में जैसे ये दिया जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार हजार, यानी यहाँ पर ये पूर्ण विराम हो गया। तो यहाँ हमारा अल्प विराम है, ये हमारा पूर्ण विराम है। तो इस तरीके से ये दोनों का प्रयोग हो जाता है। ये हमारा प्रश्न चिन्ह है, ये एक लाइन और नीचे डॉट, ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये हमारा ये ऊपर की ओर गया हुआ है, ये नीचे की ओर आया हुआ है, ये हमारा एक अवधरण चिन्ह कहलाता है, इकहरा अपधरण चिन्ह। ये ऊपर दो गए हुए हैं और ये नीचे दो आए हुए हैं, तो ये हमारा दोहरा अवधरण चिन्ह हो जाता है, जिसे हम इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। अब इसके बाद का प्रश्न है हमारा उपयोजित लेखन का। अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वृतांत लिखो। वृतांत यानी कि आपको एक न्यूज बनानी है, जिसे न्यूज राइटिंग, इंग्लिश में न्यूज राइटिंग कहते हैं। और इसके ऊपर वृतांत लेखन के ऊपर मैं पहली वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखिए, फिर उसके बाद किस दिन ये मनाया गया, किस समय मनाया गया, किस तरीके से मनाया गया, ये सभी कुछ इसको में आपको लिखना है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं और उसके आधार पर आप वृतांत लेखन लिख सकते हैं।
फिर हमारा है स्वयं अध्ययन। मनुष्य के लिए वृक्षों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। अब वृक्षों से मनुष्य को क्या क्या प्राप्त होता है, आप खुद सोचिए कि हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वृक्षों से प्राप्त होती हैं। जैसे कि हमें कपास प्राप्त होता है जिससे हमारा कपड़ा बनता है, हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज, हमें ना जीवनदायी वायु प्राणवायु प्राप्त होती है, यानी ऑक्सीजन प्राप्त होता है हमें वृक्षों से। और भी बहुत सारी लकड़ी प्राप्त होती है हमें, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं। रबर है, कागज है, यानी हम जितनी चीजें हम प्रयोग करते हैं उसमें आधी से ज्यादा चीजें तो ऐसी हैं जो हमें वृक्षों से ही प्राप्त हो जाती हैं। तो वो सारी वस्तु चीजों की आप एक वस्तुओं की लिस्ट बनाइए और उसका ये इस तरीके से आंसर आपका हो जाता है। इस तरीके से ये आपका पूरा लेसन कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस पार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।